हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं एक्सियल पॉइंट बोल रही हूँ, इसका मतलब उसके एक्सिस की बात कर रहे हैं हम। सपोज हमने कंसिडर किया डाइपोल का मतलब क्या है, दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर ऑपोजिट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं दो चार्जेस यहाँ पर। एक हो गया हमारा माइनस क्यू और दूसरा हो गया हमारा प्लस क्यू। ठीक है। अब मैंने माइनस क्यू इसलिए पहले लिया है क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा हमें माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है। तो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, और इस पॉइंट को जहाँ पर प्लस क्यू रखा है उसको ले लेते हैं बी। और हम एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो मान के चलो हम ये वाला पॉइंट इसके एक्सिस पर निकाल रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया P, जो इस डाइपोल के एक्सिस पर है। आप दूसरी साइड भी ले सकते हैं, माइनस क्यू की तरफ भी, वो भी एक्सिस ही है ना, प्लस क्यू लेंगे, ये ध्यान रखना है हमको। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों के बीच का जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं 2a। यहाँ से हमने लिया डिस्टेंस पूरा, दिस इज 2a। ठीक है। ओ हमने ले लिया, ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल का सेंटर है। अगर मैं बोलूंगी ओ डाइपोल का सेंटर है, इसका मतलब माइनस क्यू से ओ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमको ए हो जाएगा, और प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना हो गया, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक चीज ध्यान रखेंगे, हमने क्यों लिया है ये 2a, क्योंकि जब डेरिवेशन है ना, इस 2a को वैसे बेसिकली हम डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। तो 2a लेने का मतलब इसकी डेरिवेशन में जब हाफ करेंगे तो हमको a/2 नहीं करना पड़ेगा, सिंपल हमको a लेना पड़ेगा। तो अब हम पॉइंट P पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसको हम डाइपोल बोल रहे हैं। तो हमें ये मालूम है माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, इट इज ऑल अट्रैक्टिव हुआ फोर्स। तो यहाँ से हम दिखाएंगे इसको, ये हो गया हमारा E1, जो किसकी वजह से हो रहा है, E1 हो गया हमारा माइनस क्यू की वजह से। अगर हम E2 की वजह से प्लस माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज हो गया क्योंकि अट्रैक्टिव है, प्लस क्यू की वजह से कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, जिसको हम बोलेंगे रिपल्सिव। ठीक है। तो ये हमारा हो गया E2। अब यहाँ पर हम क्या, लेकिन हमने यहाँ पर अभी चार्जेस को वैक्यूम में ही ले रहे हैं। वी जस्ट कंसिडर द इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट ऑफ चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, और उनके बीच का डिस्टेंस हमने ले रखा है 2a प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट P पॉइंट पर होगा। तो वो कितना होगा, अब यहां से ना हमें डिस्टेंस नहीं पता है अभी, O से P का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R। तो हमने क्या किया, O से P का डिस्टेंस जो हमने लिया है वो है हमारे पास R। मेरे ख्याल से ये क्लियर है कि ये R क्या है, R है हमारा उस पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से, और पॉइंट P क्या है, वो पॉइंट है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर निकाल रहे हैं डाइपोल की वजह से। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें मालूम है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल्स टू KQ/R², ये हमें मालूम है। लेकिन हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो यूजुअली डेरिवेशन में K की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/4πε0। तो E1 हम लिख देते हैं, E1 हो गया हमारा 1/4πε0 इंटू चार्ज हमारा क्या है, Q। ठीक है। तो Q मैं लेके जा रही हूँ, उसका मैग्नीट्यूड लिया है हमने, और यहाँ पर डिस्टेंस इस माइनस Q का पॉइंट P से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R तो है ही, लेकिन प्लस A भी ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको R प्लस A होल स्क्वायर। तो R प्लस A हम कर देते हैं, दिस इज R प्लस A होल स्क्वायर। ठीक है। एंड डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग, दिस इज अलोंग PA, A की तरफ जा रहा है P से, तो PA। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक की वजह से तो निकाल दिया जो हमारा माइनस क्यू है। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P इज,
कितना होगा हमारा, वो होगा E2 हमने लिया, E2 इज 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस इस पॉइंट P का प्लस Q से डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट P का अगर हम कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट हो गया और ये हमारा प्लस Q चार्ज हो गया, तो इस प्लस Q का डिस्टेंस पॉइंट P से है R माइनस A, तो हम लिखेंगे R माइनस A होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग BP, अलोंग BP। ठीक है, हम तो नेट फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देते हैं। चलो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर रिजल्टेंट है, P पर, एट P इज E इज इक्वल्स टू, E हमारा क्या होगा, E अगर मैं बोल रही हूँ E इक्वल टू, E किस किस का होगा, डिफरेंस है कि इसको ऐड करेंगे, पहले ये ध्यान रखना है, हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, अगर वेक्टर्स आपस में सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है तो उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन गेट्स एडेड अप, और वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है तो उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इस केस में हमारा ऑपोजिट में कर रहा है E1 और E2, तो हम क्या करेंगे, अभी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। जब आप E1 देखोगे तो E1 के डिनोमिनेटर में क्या है, R प्लस A, इसका मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो हमारा E1 की वैल्यू कम हो गई। E2 में डिनोमिनेटर में R माइनस A है, तो जब R माइनस A का होल स्क्वायर होगा तो वहाँ पर हमको दिख रहा है R माइनस A क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हमारी वैल्यू जो होगी R माइनस A कम है, तो इसका मतलब E2 हमारा ज़्यादा हो गया। तो नेट फील्ड जो हम निकालेंगे पॉइंट P पर, वो E2 माइनस E1 होगा। अब फटाफट इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो E इज इक्वल्स टू, व्हाट इज E2, 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ ध्यान रखना है हमको, जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, डेरिवेशन है बेसिकली इसका, है ना, तो डेरिवेशन में कितने बच्चे क्या करते हैं, के ले लेते हैं, KQ/R स्क्वायर। ठीक है, के ले लो, लेकिन लास्ट में ज़रूर सब्स्टिट्यूट करेंगे कि के है क्या। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन होगा हमारा, कॉमन हम ले सकते हैं Q डिवाइडेड बाय वैल्यू क्या हो गई, 4πε0, ये कॉमन है हमारा, और हम लिख सकते हैं 1/1 डिवाइडेड बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। अब ये तो सिंप्लीफाई करना है हमको, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिया हमने, तो हमारा क्या आया, Q डिवाइडेड बाय 4πε0। ठीक है, 4πε0 हो गया, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये हो गया R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, A माइनस B, A प्लस B, वो क्या होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हो गया R स्क्वायर, एक सेकेंड, इसमें हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और दोनों पे होल स्क्वायर भी है तो वो भी हमें रखना है। ठीक है, हम अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज Q डिवाइडेड बाय 4πε0 A प्लस B होल स्क्वायर, खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, माइनस A माइनस B होल स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, वो क्या है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जब इसको सिंप्लीफाई, लेट अस ओपन द ब्रैकेट, जो हमारा ब्रैकेट है ना,
इसको हम बोल लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस को ऑपरेट कर देते हैं जो टर्म है इनसाइड द ब्रैकेट। ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारा। अब इसको अगर ऊपर देखते हैं तो कोई टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है, हमारा टर्म कैंसिल हो रहा है। और वो क्या क्या है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, और हमारे को मिला दिस इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इन द न्यूमरेटर 2ar plus 2ar will become 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सियल का और इक्वेटोरियल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में तो हम एक्सियल कर रहे हैं और मैं दूसरी वीडियो में आपको इक्वेटोरियल करा दूंगी। ये एक्सियल कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो हम यहाँ से करते हैं क्यू, लेट अस रीअरेंज दिस क्यू इंटू 2a इंटू 2r। थोड़ा सा रीअरेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में चाहते हैं, हम चाहते हैं डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में। तो ये हो गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमें मालूम है ये q इंटू 2a, व्हाट इज q इंटू 2a, ये होता है हमारा p, और इसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल मोमेंट। इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया हमारा। अब यहाँ से हम इसको जब लिखेंगे तो कैसे आएगा हमारे पास, q इंटू 2a हमारा p हो गया, तो p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और न्यूमरेटर में क्या है 2r, डिनोमिनेटर में क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड चला रहा है हमारा। ठीक है, अब ये तो हमने फॉर्मूला निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर, लेकिन हमें ये यहाँ तक करके वैसे यूजुअली छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप शॉर्ट डाइपोल के लिए भी निकालो। तो पूरा डेरिवेशन हमारा खत्म होता है जब हम शॉर्ट डाइपोल के लिए कंसिडर करते हैं। तो हमारा शॉर्ट डाइपोल मतलब क्या है, फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल है जहां पर जो आर था ना हमारा, क्या आर क्या है, उस पॉइंट पी से सेंटर का डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ए के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये इससे बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, ए अगर हमारा बहुत कम है तो जो उसकी स्क्वायर वैल्यू होगी तो वो और कम हो गई, है ना। जैसे ए मेरे पास है 0.2, तो ए स्क्वायर मीन 0.2 का होल स्क्वायर, वो और कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट करने के बाद जब हम फॉर्मूले निकाल रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, ई लिखा हमने, और मैं सब्सक्रिप्ट में इसके लिख देती हूँ एक्सियल। सेम ही बात है जो ऊपर फॉर्मूला निकाला है हमने, लेकिन यहाँ पर हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2πr डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं ना डिनोमिनेटर में r हमारा, ये हमने ऊपर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम r की कंपैरिजन डिनोमिनेटर में कर रहे हैं a के साथ में, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से r स्क्वायर है, r स्क्वायर और होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो गया हमारे पास r पावर 4। मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर है ये। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आया हमारा ई एक्सियल। ई एक्सियल मीन्स ई एक्सेस पर है हमारा डाइपोल के। दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यूब, 2p/r क्यूब। तो ये फॉर्मूला है हमारा एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पर एक्सिस पे निकाला हमने, है ना। अब एक चीज़ और यहाँ मैं बता देती हूँ
डेरिवेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर इसी में अगर हमने निकाला तो हमारी नेट, जैसे हम इसमें डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो डायपोल मोमेंट हमारा किधर से किधर होगा, ये हमेशा माइनस चार्ज माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता है। ठीक है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ गया। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट हो गया। ये डेरिवेशन हो गई डायपोल मोमेंट एक्सियल पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो दोस्तों आज का कंसेप्ट यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डेरिवेशन समझ आया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।